हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है हमारे एक छोटे से गांव से। एक गांव था, वो जंगल के पास था। पहले के लोग जंगल के पास ही गांव बना के रहते थे, क्योंकि वहां से लकड़ी वगैरह अन्य सुविधाएं उनको मिलती थी और घास फूस की जगह पर उनको फल, जो भी जंगल के आसपास होते थे, वो फल खा करके ही गुजारा करते, या फिर जंगली पशु पक्षी जो होते थे वो भी बून के खा लिया करते थे। ऐसे ही गाँव में एक लड़की रहती थी, उसके 7 भाई थे। उस लड़की का जो है नाम सत्तू ही था, क्योंकि उसके 7 भाई थे। सभी लोग उसको सत्तू कह के उसके भाई बड़े प्यार से बुलाते थे और वो सभी भाइयों का बड़ा ही ध्यान रखती थी। वो छोटी थी, लेकिन वो सभी भाइयों के लिए खाना वगैरह बनाती थी। उसके भाई जंगल जाते, वहां से पशु पक्षी वगैरह जो भी उन्हें मिलता वो मार के ले आते और वो भून करके उसका आहार बनाते, खाते। और जो वहाँ पे सब्जी वगैरह जो भी चीजें उनकी उपलब्ध होती है, उससे साग सब्जी वो उसे भोजन तैयार करती और उसके भाई भोजन करते। इसी तरह से एक दिन बहुत दूर वो लोग निकल गए जंगल में, यही शिकार करने के लिए गए थे, कुछ भी इकट्ठा करने के लिए जो उनके खाने के काम आ सके। कुछ भाई लकड़ी इकट्ठा करते, कुछ भाई जो है उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ लाते। इस तरह से सब इकट्ठा करने जब निकले, तो जब काफी देर हो गई, इधर सत्तू जो थी उन अपने भाइयों के लिए वो भोजन तैयार करी थी। तो उसने पास में ही कुछ उगा के रखा हुआ था साग सब्जी। तो उस दिन वो सब्जी जो काटने के लिए गई, तो काट के जब घर में लेकर गई, उसे वो हंसी से करके, एक सब्जी काटने का वो होता है औजार, उसे वो काट रही थी यूं यूं करके। तो उसके हाथ में ऐसे कट का निशान लग गया, और जब कट का निशान लग गया तो उसे खून टपकने लगा। और जब खून गिरने लगा तो वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगी। उसी एन वक्त पे उसके 7 भाई आ गए वापस जंगल से। अब वो छुपाने की कोशिश में जो है चुन्नी के अंदर ऐसे अपना हाथ छुपाने लगी, लेकिन वो छुपने का कहाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे बह रहा था खून बराबर से। तो उसने क्या किया कि उसके भाई जान ना पाए और उसको डांटे ना, या उसको कहें कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो उसने मारे डर के, घबराहट के मारे, जो सब्जी वो काट रही थी हरी पत्तेदार थी, उसने ऐसे उठा लिया उसको साथ में और उससे ऐसे पकड़ लिया और अपने भाई से पूछने लगी, क्या हुआ भैया, क्यों आवाज दे रहे हो? तो भाई कहने लगे, अरे बहन, मैं तुझे इसलिए आवाज दे रहा था कि देखो आज मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, तो आज जो है यहीं की साग सब्जी से ही काम चला और भोजन जल्दी से बना, बहुत जोरों की भूख लगी हुई। और वो बहन जो थी वो ऐसे करके छिपाई हुई वहां पे वो फिर से बैठ गई। उसने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम ये नहीं कि कुछ मांगा हमसे जो हमको हटा के देना पड़ता है इसको, तो वो लोग मेरे इस खून को जो बह रहा है वो तो देख लेते। इस तरह से उसने सब्जी पूरी तरह से काट ली और भाई ना देख पाए उसने क्या किया, उस साग को ऐसे ही रख दिया और बाद में उसको उसी तरह से छौंक दिया। उसमें उसका खून जो था वो लग गया था। धीरे धीरे करके खून तो बहना बंद हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा खून निकल ही गया था। अब वो भाई चूंकि सामने बैठे थे तो वो हटा भी नहीं सकती, धुल भी नहीं सकती। उसने क्या किया, उस साग को उठा करके कढ़ाई में वैसे ही डाल दिया। जब पक के तैयार हुआ, जब पूरा खाना उन लोगों ने खाया, चावल के साथ उस साग को खाया और कहने लगे, बहन आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, कैसे तूने बनाया? लेकिन बहन ने हंस के टाल दिया। जब टाल दिया और वो सो गए सब। जब सो गए खा पी करके, सुबह जब उठे तो फिर भाइयों ने वही चर्चा शुरू कर दी कि कल का खाना बहुत स्वादिष्ट था। फिर उससे पूछने लगे, बहन आखिर तूने कैसे बनाया, उसको कैसे छौंका लगाया जो आज बहुत स्वादिष्ट था? अब बहन क्या करे? तब तक एक भाई ने देख लिया कि ये क्या है निशान लगा हुआ। फिर उसको भाई बताना पड़ा कि भाई ये उंगली मेरी कट गई थी और मेरा ही खून उस सब्जी में गिर गया था और इसीलिए वो इतना अच्छा लग रहा था। अब सभी भाई आंखों बात करने लगे कि वाह, जब इतना खून गिरा है तो इतना स्वादिष्ट है, तो इसका गोश्त कितना स्वादिष्ट होगा। अब जो है उन भाइयों के चेहरे पे जो है कुटिल मुस्कान सी आ गई। वो सभी बातें करते हुए चले गए, लेकिन उसका जो छोटा भाई सबसे था वो उससे बहुत स्नेह रखता था। वो मन ही मन डर गया कि इन भाइयों की क्या योजना है। फिर वो भाई जब दूसरे दिन जंगल गए तो आपस में योजना बनाई कि इस बहन को जो है किसी तरह से बांध के ले आओ, भुसला करके, और इसका यहीं पे हत्या कर देते हैं जंगल में, फिर इसका भून करके मांस खाया जाएगा। अब 7वां भाई जो छोटा था वो लोग का साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोग उसको मारने की धमकी देने लगे। कहने लगे, तू अगर नहीं ऐसे में शामिल होगा मेरे साथ में तो तुझे मैं यहाँ से मार के भगा दूंगा या तुझे ही मार डालूंगा। अब बेचारा वो डर गया, करे तो क्या करे, उसको भी शामिल होना पड़ा। फिर उन लोगों ने जो योजना बनाई कि इसको जो है किसी बहाने से लाते हैं। फिर उसने बड़े भाई ने कहा कि बहन, मैंने तेरे लिए, तू अब बड़ी हो गई, तेरे लिए बहुत अच्छा सा लड़का देखा है रिश्ते के लिए, तेरी मैं शादी करवाऊंगा, तू बहुत अच्छे से सज संवर ले और तुझे मैं पास के गाँव ले जाऊंगा, वही नदी के पार जो है, और वहां पे तुझे उससे मिलवाऊंगा, तू उसे पसंद कर लेना और मैं तेरी
शादी करवा दूंगा। बहन बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, भैया तो मेरा बहन शादी करवाएगा। इस तरह से वो बढ़िया से सज धज लेती है और भाई के साथ बिना कुछ कहे चल देती है। गांव वाले भी आसपास देखते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पूछते हैं तो वो बड़ा भाई जो है वही बता देता है कि मैं इसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बहन भी बड़ी खुशी खुशी चली जाती है। वहां पे क्या करते हैं, उस बहन को वो भाई सब जो है मिल करके उससे बांध देते हैं रस्सी से और कहते हैं इसे तीर मार दो और ये मर जाए यहीं पे। जब इसकी हत्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो मैं इसको भून के खाऊंगा सभी लोग। अब मारने के लिए उसको धनुष बाण उठाया, तीर चलाया और बहन मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, इन लोगों का तीर मेरे इस पे ना लगे सीने में, ना मेरी हत्या हो, ना इनको ऐसा हो। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। 6 भाई बराबर से तीर मारते रहे, लेकिन किसी का भी तीर उसके निशाने पे नहीं लगा सीने में, और सीधे वो जंगल की तरफ यूं मारा, खींचा, लेकिन वो जंगल की तरफ चला गया। जब आई बारी 7वें की तो 6 भाई उस पे एकदम से आक्रामक हो गए, कह रहे अगर तूने निशाना सही से नहीं लगाया और ये नहीं मरी तो मैं तुझे भी मार दूंगा, और इसको तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। अब वो बेचारा जब डर गया और बहन भी सोचने लगी मेरी वजह से मेरे भाई की हत्या हो जाएगी, इस तरह से वो ईश्वर से कही, हे ईश्वर, हमारे छोटे भाई का तीर मेरे सीने में लग जाए और मैं मर जाऊं। तो अब ईश्वर भी वो जो ऐसी प्रार्थना कर रही तो वो भी ऐसे मतलब मान ली बात कि चलो भाई ठीक है। अब इस तरह से उसने जो निशाना लगाया और उसके सीने में लगा, सीने में लग गया और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गई। जब तड़प तड़प के मर गई तो वो भाइयों ने मिल करके उसकी बोटी बोटी काटी और उसको वहीं पे इकट्ठा किया और छोटी सी कहा कि जाओ जंगल से, थोड़ी बहुत लकड़ियां थी उनके पास, लेकिन वो अंदर गया, कहा कि जाओ जल्दी से पानी और लकड़ियां लेकर के आओ। पहले वो थोड़ी लकड़ी रख करके यहाँ पे छोड़ गया जहाँ पे वो लोग थे, उसके बाद कहा उसे जाओ ये लो मटका और पानी भी लेके आओ, कुछ और चीजें जरूरत की लेके आओ अंदर से। तो भाई वो जंगल के अंदर चला गया। जब चला गया, लकड़ी लेकर के आया, वहां से वो तालाब के पास से जहाँ से वो पानी लेकर के आया, वहां से वो केकड़े और मछली भी साथ में लेता आया। भाइयों की नजर बचा करके उसने आग में केकड़े और मछली भी डाल दी ताकि वो भुन जाए। जब सब लोगों ने खाने को इकट्ठा शुरू किया, चावल और उसको लेकर के बैठे मांस खाने के लिए, तो केले के पत्ते बिछाए आसपास और खाना शुरू किया। तो छोटे भाई ने क्या किया, वो जो उसने छिपा के मछली रखी हुई थी, उसने वो मछली उसमें से निकाली और अपने चावल के साथ मिक्स करके खाने लगा। और जब वो लोग हड्डी चबा रहे थे तो उसने क्या किया, केकड़े की हड्डी चबाना शुरू किया ताकि उन लोगों को बिल्कुल शक ना हो उस पर। इस तरह से उन लोगों ने जब खाना खत्म किया, उसके बाद में उसने क्या किया था, अपने जहाँ पे वो बैठा था छोटा वाला भाई खाने के लिए, वहां पे उसने गड्ढा खोद रखा था। उसने सारी जो है अपना जो भी वहां पे था उसके हिस्से में जो भी आया था उसने वहीं पे दबा दिया। फिर उन लोगों ने कहा, जो उसके 6 भाई थे, कि चल छोटे तू इसको समेट और इसको फेंक यहाँ से, सब कुछ निशानी मिटा दे। अब उन्होंने क्या किया, सारी हड्डी, पंजे, नाखून जो भी था उसका अस्थि का जितना भी था वो उठा करके उसने उस गड्ढे में दबा दिया और उसको बंद कर दिया। फिर सारे लोग जो हैं वहां से चले गए। छोटे भाई ने ना तो उसका खाना खाया, ना ही उसका मांस खाया, ना ही कुछ किया, और वहां दबा करके और रोते हुए वो बुझे मन से घर को वापस चला गया। इधर क्या हुआ, उस जगह पे जो गड्ढा था वहां पे एक बांस का पेड़ उग के आ गया। बांस का पेड़ उग आया और वहां से इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद एक संत निकले और वहीं पे बैठ करके वो वहीं पे कुछ मतलब गंदा कर दिया, मल त्याग कर दिया। तो वैसे ही आकाशवाणी हुई कि हे संत, यहाँ पे दुर्गंध आ रही है, इसको हटाओ यहाँ से, दुर्गंध आ रही। तो संत ने सोचा कि अरे ये क्या है, आकाशवाणी ऐसी क्यों हो रही है। तो उन्होंने आनंद फानंद में उसको साफ किया और बिल्कुल उस स्थान को बिल्कुल अच्छा सा कर दिया। तो भाई वहां से जो है आकाशवाणी होना बंद हो गई। संत को धन्यवाद किया। तो संत ने क्या किया, वहीं पे से उसमें बांस में से जो बसवाड़ी थी उससे एक बांस तोड़ा और उसकी बांसुरी बनाई और लेकर के चल दिए। अब क्या करे, जैसे ही वो बांसुरी बजाना तो दूर, जैसे ही वो मुंह को लगाते वैसे ही वो अपने आप बजने लगती और बहुत सुरीली धुन आती। वो अब संत बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो बांसुरी बड़े मीठे से धुन बजाती है और गाती भी अपने आप से बोल निकालती है। वो क्या करते, गांव जा करके उसी बांसुरी से धुन सुनाते लोगों को और प्रवचन देते, उपदेश देते। इस तरह से उनकी खानगी चलने लगी। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वही संत उसी गांव में फिर दोबारा आए और अंदर गए। जब वहां इत्तेफाक से वो बड़े वाले भाई के घर पहुंचे और उन्होंने बांसुरी को वहीं पे बजाना शुरू किया। जैसे उन्होंने अपनी उससे निकाला झोले से बांसुरी को और मुंह से लगाया ही था, उस बांसुरी ने कहा, ये भाई तो मेरा दुश्मन है, इसने मुझे मार दिया और मार के भून के खा गया। इस तरह से जब उसने भाषा बोली तो उसको एकदम से याद आ गया बड़े भाई को कि मैंने ही अपनी बहन की हत्या करी थी, उसके मांस को भूना था। और वो एकदम से डर गया। उसने कहा कि जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। उन 6 भाइयों की हो गई थी शादी
और छठा तो अभी कुंवारा, जो सातवां था उसका भाई वो कुंवारा था, वो अलग रहता था, और सातों भाई जो दूसरे थे छयों, और वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में रहते थे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा इसको भिक्षा दो और साधु को निकालो यहाँ से। इस तरह से साधु जो है छहों भाइयों के वहां गया और बांसुरी ने वही वाली धुन निकाली। छहों भाई इतना डर गए, अपनी पत्नियों से भिक्षा दिलवाई और उसको चलता किया। साधु जो है लास्ट में एक बिल्कुल गांव के किनारे पे एक बहुत अच्छा सा छोटा सा घर बना था, वहां पे गया और उसने जो है बांसुरी निकाली। तो अब बांसुरी जो है उसको देख के एकदम से गाने लगी, ये है मेरा प्यारा भैया, ये है मेरा प्यारा भैया। बस इस तरह से वो बार बार कहती रही। तो साधु कहने लगा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो अब वो कहने लगा कि ये कहाँ से तुमने बांसुरी ली है? तो उसने बताई पूरी बात। तो उसको पता नहीं क्यों उससे इतना लगाव हो गया, उसने वो बांसुरी जो है ले ली। साधु से कहा कि हे महात्मा, मुझे ये बांसुरी दे दीजिए और आप जो है और दूसरी बना लीजिएगा। महात्मा भी उसकी जो आवभगत उसने करी थी, इस तरह से सब कुछ सत्कार किया था, तो प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने बांसुरी उसको दे दी। जब बांसुरी दे दी तो उसने क्या किया, उस बांसुरी को बहुत अच्छे से आसन पे रखा और उसको जो है धूप दीप सब जलाया वहां पे, और बढ़िया से अच्छे से रख करके, और वो अपना काम करने चला गया। जब काम करने चला गया, जो वापस लौटता है तो दिखता क्या है, अरे वाह, घर तो बड़ा साफ सुथरा पड़ा है। वो बड़ी हैरत में आ गया कि ये क्या, तो लेकिन समझ ही नहीं पा रहा। वो बार बार सोच रहा कि ऐसा एक दिन हो, 2 दिन हो, 3-4 दिन तक लगातार जब होता रहा, तो वो अपनी बड़ी भाभी के पास गया कि भाभी भाभी क्या तुमने ये मेरा घर साफ किया? तो भाभी तो नक्की बोली, अरे मेरे को अपने से छुट्टी नहीं है, इतना काम करना पड़ता, तेरा घर मैं क्यों साफ करूंगी? तो फिर हैरत में पड़ गया। फिर दूसरी भाभी, इस तरह से सबसे पूछा तो सभी लोगों ने मना कर दिया। अब फिर सोचने, तब तक बड़ी भाभी जो उसकी बहुत अच्छी थी, उसने कहा कि देखो देवर जी, ऐसा है, तुम जो है इसको क्या करो, जब यहाँ से जाओ तो तुम छिप करके देखो कि आखिर कौन है। जब कोई हो तो फिर मुझे बताना, अगर कोई ऐसा दिखे तो बाद में मुझे बताना, तो हम बताएंगे तुमको क्या करना है। तो भाई वो एक दिन घर में काम के लिए गया, तो लेकिन छिप कर देखने लगा, देखा क्या, उसी बांसुरी से बहुत सुंदर सी एक लड़की प्रकट हुई, और वो लेकिन दिख नहीं रही थी, बिल्कुल छाया से दिख रही थी। और उसने सारा काम किया और फिर बांसुरी के अंदर चली गई। अब वो बहुत हैरत, फिर उसने अपनी भाभी से बताया। भाभी ने कहा आपकी से जब ये आए लड़की, तो तुम क्या करना, इस पे तुलसी जल छिड़क देना तो ये अपने रूप में आ जाएगी, वापिस से फिर ऐसे नहीं होगी। तो उसने आनंद फानन में वही किया, और दूसरे दिन सवेरे को जैसे ही वो लड़की आई, वो सब काम करने लगी, वैसे उसने गंगा जल और तुलसी जल उस पर छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो वो लड़की वास्तविक रूप में आ गई। बिल्कुल उसने देखा कि अरे ये लड़की तो मेरी बहन है, और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बहुत रोने लगा कि अब तुमसे बिछड़ गए थे, ये हुआ। आपस में दोनों बातचीत करके इतना रोए, कहा अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, यहाँ पे कभी नहीं अलग होंगे। बहन भी बहुत रोई और उससे मिलकर के बहुत खुशी की, उसको दोबारा से उसको अस्तित्व में वो आ गई थी। अभी दोनों खुशी खुशी रहने लगे, और बड़े भाइयों का जो हाल हुआ सो हाल हुआ। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।